टोली रैंप का विवाद नहीं सुलझा है। आदिवासी संगठन के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने ये पहुंचे हैं। बता दें कि सीरम टोली फाइबर रैंप को केंद्रीय सरना स्थल से आगे बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से आदिवासी संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस बीच आश्वासन भी मिलता रहा, कभी थोड़ा तनाव कम हुआ, लेकिन ये आंदोलन खत्म अभी फिलहाल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो विवाद है वो सुलझा नहीं है। तो सीरम टोली रैंप विवाद अभी सुलझा नहीं है। आदिवासी संगठन के लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है। मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने के लिए ये पहुंचे हैं। तो देखिए, आवास का घेराव करने आदिवासी पहुंचे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कभी ऐसा लगता है कि विवाद अब खत्म हो गया है, शांति है, लेकिन अब तक आंदोलन के मूड में ये आदिवासी हैं, घेराव करने पहुंचे हैं, वहां से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बात करें तो ये जो रैंप विवाद है कांटा टोली फ्लाईओवर का, जिसे लेकर तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और इस वक्त जो मंत्री हैं चमरा लिंडा, उनके आवास के घेराव के लिए पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में जो आदिवासी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें हैं जब ये टुंडुल गांव में जो तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो पहुंचे हैं। हालांकि आगे जो मंत्री का आवास है उसे देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है ताकि लोग जो हैं वो आगे न जा सके। तो ये तमाम व्यवस्थाएं इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं। बात करें तो फिलहाल प्रशासन और जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनसे वार्ता का जो कार्य है वो किया जा रहा है ताकि तमाम चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सके। हालांकि इसका कितना प्रभाव होगा ये देखना होगा, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ आज जिस तरह से सीरम टोली रैंप को लेके आज पूरा आदिवासी समाज चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसका लोकतांत्रिक जो लड़ाई है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा जनप्रतिनिधि है, इस सरकार को, इस अबुआ सरकार को यही आदिवासी समाज ने सबसे ज्यादा वोट देने का काम किया। लेकिन जिस तरह कार्तिक बाबा रामदयाल मुंडा का जो धरोहर है, केंद्रीय सरना स्थल है, आज उस पर कोई पहल नहीं होता। 3 महीना से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन मिला है और अभी तक किसी प्रकार का पहल नहीं होता है। ये कार्तिक बाबा का जिस तरह से धरोहर था, शासन के द्वारा सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की, बैरिकेडिंग भी है। तो आज बैरिकेडिंग है। आज यही समाज से जब चुनाव आते हैं तो लोग समाज को याद करते हैं, लेकिन जब अधिकार कोई समाज मांगता है तो उसको गेट से 1 किलोमीटर दूर उसको रोक दिया जाता है। यह लोकतांत्रिक में क्या यही दिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक कलंकित है। और हम लोग अपना आंदोलन को अगर इसी तरह से चलेगा तो ये मेरा आंदोलन पूरे राज्य स्तरीय आंदोलन बनेगा और हम लोग अपने अधिकार को लेकर तो कहा जा सकता है तमाम लोगों में आक्रोश है वो इस वक्त नजर आ रहा है यहाँ पर। और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या जाने दीजिए, हम लोग को मंत्री से बात करना है, हम लोग को अपना प्रशासन के लिए मांगना है। जाने दीजिए, आगे जाना है यही कहना है। देख सकते हैं जो मंत्री पूर्व मंत्री हैं गीता श्री उरांव वो मौजूद हैं। तो इसके साथ ही कई आदिवासी संगठन से जुड़े हुए तमाम दलों के जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं और सभी का एक ही बात कहना है कि हमें आगे जाना और हमारी मांगों को जो है वो पूरा किया जाना। हालांकि प्रशासन के द्वारा फिलहाल वार्ता जो है वो की जा रही है। मैम, क्या कुछ कहिएगा? यही देखिए आदिवासियों पर कैसा अत्याचार किया जा रहा है। अपने मंत्री से मिलने के लिए रोक रहे हैं प्रशासन के लोग। बताइए, अपना आदिवासी समाज जिसको हम लोग मंत्री बनाए, जिसको विधायक बनाए, उनको पास जाने के लिए रोका जा रहा है। यही अबुआ सरकार है, यही हेमंत सरकार की नीति है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बोले थे शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे, बैठ के उनसे बात करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ तानाशाही सरकार चल रही है। तो देख सकते हैं जो तमाम बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। फिलहाल वार्ता है और मंत्री आवास जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है
तो ये कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त चमरा लिंडा के जो घर जो है उसके जाने वाले रास्ते में, जहां आदिवासी समुदाय और प्रशासन जो है इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी चले बिल्कुल, तो देखिए ये वो जगह है, हालांकि पुलिस की बैरिकेडिंग भी वहां पर है, तो क्या लोग आगे जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि मंत्री से मुलाकात करनी है, क्योंकि मंत्री के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जो फ्लाईओवर है उसे आगे किया जाएगा और जो केंद्रीय सरना स्थल है वहां पर एक खुली जगह जो है वो रैंप के नीचे जो है, फ्लाईओवर के नीचे जो है वो नजर आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सरहुल बीत गया। उसके बाद ऐसा लगा कि ये मामला अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो आक्रोश था वो आक्रोश इस वक्त नजर आ रहा। और फिर एक बार इसे लेकर चरणबद्ध आंदोलन के तहत पहला जिस मंत्री ने इस तरह का आश्वासन दिया था, तो इस वजह से चमरा लिंडा के आवास पर तमाम आदिवासी संगठन के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा एहतियातन रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, जिस वजह से लोग जो है वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। जी चले बिल्कुल, तो देखिए रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अगर फ्लाईओवर रैंप को जो आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, जो ग्राउंड की अगर बात करें वहां की क्या अभी स्थिति है और सरकार की मंशा क्या दिखाई दे रही है, क्या समझ में आ रही है? फिलहाल सरकार की तरफ से जो बातें कही गई थी वो चीजें जो हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन का जो तस्वीर है वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि तमाम आदिवासी संगठन से जुड़े हुए लोग जो है वो आंदोलन को अख्तियार किए हुए हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार बात नहीं सुन रही है सरकार रैंप को लेकर? अरे अगर बात सुनती तो 3 महीना से ये चीज नहीं होता। माने 3 महीना से आंदोलन 3 महीना से हम लोग आंदोलनरत है और हमको लगता है रुई ठूस लिया होगा, रुई भी नहीं, यहाँ नट बोल्ट कस लिया होगा। यहाँ के सभी मंत्री विधायक लोग अंधेरा हो चुका है। अब मांग नहीं सुनी जा रही है। कम से कम देरी होगा, टेक्निकल चीज है, संविधानिक चीज है, उसको अगर 2 महीना 3 महीना के अंदर काम करना है तो सांत्वना तो दे सकता है। सांत्वना देने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप ले दे करके सरकार भी लेने देने में लगा हुआ है, और नहीं तो ये आश्वासन दिया जाए। नहीं, आश्वासन भी नहीं हो रहा है। हम लोग तो आश्वासन के मांग मंत्री जी ने तो आश्वासन दिया ही था ना, चमरा लिंडा जी ने आश्वासन टाइम तो बता दे, टाइम दे देखिए हमको 2 महीना में। ये मंत्री जी से हमको या मुख्यमंत्री हो चाहे चमरा लिंडा जी से हो, मांग है कि आप 1 साल में बनाइए चाहे 4 महीना के बाद बनाइए, लेकिन अपना मुंह से झारखंड के आदिवासी भाई बहनों को आश्वस्त कर दीजिए। हम लोग आंदोलन भी नहीं करेंगे। भैया से देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि सरकार जो है वो ठोस आश्वासन दे। एक कहा जाए कि उस आश्वासन का असर जो है वो धरातल पर भले कुछ दिनों बाद नजर आए, लेकिन इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे सरकार की तरफ से। इस तरह की बातें जो है वो कही जाए और वो धरातल पर भी नजर आए। इस तरह की लोग जो है वो बातें कर रहे हैं और इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने मंत्री के आवास के घेराव का। बिल्कुल ओम प्रकाश, तो लोग ये भी चाह रहे हैं कि जो वहां पहुंचे कम से कम उम्मीद भी तो दी जाए, उम्मीद तक भी नहीं मिलती है। क्या ऐसा लग रहा है चमरा लिंडा भी कुछ बातचीत करेंगे इन लोगों से? बिल्कुल ऐसे आवास के पास पहुंचे हैं। कोशिश वही है कि इसे लेकर जो मंत्री से वार्ता हो सके और मंत्री की तरफ से भी कुछ वक्तव्य आए, क्योंकि पूर्व में भी मंत्री इसे लेकर पूरी तरह से आदिवासी संगठनों के साथ हाँ मिलाते हुए नजर आए थे। और यही वजह है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो भी विभिन्न संगठनों के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। उनका कहना है कि सरकार जो बातें पूर्व में मंत्री के महोदय से कही गई थी, अब उसे सरकार के स्तर से भी कहा जाए। तो अब देखना होगा कि मंत्री से इनकी वार्ता हो पाती है या फिर नहीं। जी, तस्वीर जो देख पा रहे हैं, पुलिस समझा भी रही है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ी वो भी तस्वीर दिखाइए और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए।
बिल्कुल अब यहाँ पर फिलहाल वार्ता का दौर जारी है और इन्हीं वार्ता के बाद अब देखना होगा कि क्या कोई प्रतिनिधि मंडल को ले जाया जाएगा आगे या फिर क्या कुछ होते हैं, क्या इन्हें यहीं से आश्वस्त किया जाएगा या सरकार के कोई नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचेंगे जो इनकी तरफ से अपनी बातों को रख सके और सरकार के तमाम बातों को जो है वो लोगों तक समझा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो रबर की गोलियां हो या फिर आंसू गैस या फिर कहे तो जो वाटर कैनन, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। जो मंत्री आवास जाने के रास्ते में मौजूद है, उससे पहले बैरिकेडिंग भी जो 3 लेयर की बैरिकेडिंग है वो भी की गई है। क्या लगता है आज जो आप लोग यहाँ पहुंची हैं, मंत्री जी से बात हो पाई? सबसे पहले तो हम लोगों ने घर घेराव का भले नाम दिया था, लेकिन शांतिपूर्ण हम लोगों ने बात करने की बात कही थी। जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनसे हम लोग बात करने की बात कही थी, लेकिन चलिए बिल्कुल ओम प्रकाश आपने